नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद भाजपा के भी प्रत्याशी तय। पूर्व विधायक कोमल जंघेल को मिली टिकट। 870 वोटों से हारे थे 2018 का चुनाव। छत्तीसगढ़ में जंगलों की हो रही अवैध कटाई का मुद्दा संसद में गूंजा। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने की एनजीटी की निगरानी में जांच कराने की मांग। हंगामे के बीच विधानसभा का बजट सत्र संपन्न। जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगा मानसून सत्र। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक कोमल जंघेल को टिकट दिया है। कोमल जंघेल पहले भी 2 बार खैरागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव वे महज 870 वोटों के अंतर से हारे थे। उधर जनता कांग्रेस JCCJ ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अधिवक्ता नरेंद्र सोनी को उम्मीदवार बनाया है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में दमखम के साथ उतर रही है। यहां से पार्टी की उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने सरकार की योजनाओं की बदौलत जनता के बीच जाने की बात कही है। वहीं PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दावा किया कि खैरागढ़ कांग्रेस की 71वीं सीट बनेगी। जनता के बीच में अपन सरकार की योजना ला लेके ओकर बीच में जाऊँ और एक जनता के बीच में सरकार की योजना ला बताऊँ और मोला विश्वास है कि हमारा क्षेत्र के मन जनता मन हा कांग्रेस पार्टी के हाथ ला मजबूत करही और हमार पूरा समर्थन दी और साथ दी। चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा हमने की है। माननीय वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में एक चुनाव संचालन समिति की घोषणा की है और कल से ही हम लोग चुनाव के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हम खैरागढ़ उपचुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने कबीरधाम व राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न इलाकों में लगातार बड़े पैमाने पर हो रही वनों की अवैध कटाई का मुद्दा लोकसभा में प्रमुखता के साथ उठाया। सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत जिला कबीरधाम व राजनांदगांव में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निरंतर जंगल कम होने के प्रमाणिक जानकारी दी गई है और यह चौंकाने वाला सच पिछले 3 वर्ष की रिपोर्ट में है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वन मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। उन्होंने कम हो रहे वनों की NGT से जांच कराने की मांग की है। महोदय, छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र भी वनों से आच्छादित है। महोदय, आज छत्तीसगढ़ में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आज जितना तस्करी, चाहे वो बीजा हो, साल हो, सागौन हो, शीशम हो, चारों तरफ छत्तीसगढ़ में केवल ठूठ ही ठूठ दिखाई दे रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निरंतर जंगल कम होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा और कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष 38 वर्ग किलोमीटर का जंगल कम हुआ है। जिले के पंडरिया क्षेत्र ही गत 3 वर्षों में 1585 वर्ग किलोमीटर से घटकर इस वर्ग 1547 वर्ग मीटर हो चुका है। महोदय, वनों की कटाई और इसके विरुद्ध खेती के लिए, वन भूमि में अतिक्रमण के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन सहित पूरा विभाग संलग्न है। महोदय, जहां लेन देन प्रमुख कारक है, छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कवर्धा में लगातार हो रही वनों की अवैध कटाई कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कबीरधाम जिले के बोड़ला, रेंगाखार, झलमला, रोल, खैरागढ़, गंडई, सालेवारा, उसरवाही, चिल्फी घाटी में अंधाधुंध कटाई जारी है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानपुर और पाना बरस में जिन परिवारों को 1 हेक्टेयर भूमि वन अधिकार पट्टा मिला है, उनमें से कई ने 20 एकड़ पर कब्जा कर लिया है। सड़क निर्माण हेतु मुरुम के लिए अवैध कटाई व तस्करी, इसकी जांच के लिए NGT की निगरानी समिति में जांच अपरिहार्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों जिले में NGT की टीम जांच करे, यही आपसे प्रार्थना है महोदय, और वनों को बचाया जाए, छत्तीसगढ़ को बचाया जाए।
कोरबा शहर में स्थित रामपुर देशी शराब दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर पत्थरीपारा वार्ड की महिलाएं गांधीगिरी पर उतर आई हैं। महिलाओं ने शराब दुकान पहुंचकर शराबियों को गुलाब फूल भेंट किया और कहा कि वे अपने परिवार के लिए शराब का सेवन न करें। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व कोरबा जिले के विवादित शराब दुकानों को बंद कराने को लेकर लोगों का प्रदर्शन जोर पकड़ चुका है। कल रामपुर देशी शराब दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए वे शराब दुकान पहुंची और शराबियों को गुलाब फूल देकर उनसे शराब का त्याग करने की अपील की। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए रामपुर पुलिस की टीम भी तैनात रही। बता दें कि महिलाओं ने यहां शराबबंदी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले ही संपन्न हो गया। इस दौरान घोषणा की गई कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ किया जाएगा। बजट सत्र समय से पहले खत्म किए जाने का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ का बजट सरप्लस है और इस बार 4500 करोड़ का राजस्व मिला है। ये सत्र बहुत उपलब्धि भरा रहा। पिछले समय 3000 करोड़ से अधिक की राशि घाटे से बजट की शुरुआत हम लोगों ने की थी, और लेकिन इस साल बीतते हम 1103 करोड़ के सरप्लस में आ गए। और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए, उसके कारण से लगभग 4805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। सुकमा जिले में सर्व आदिवासी समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यहां धरना प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट में घुस गए। पुलिस बल कम होने के चलते पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। लोग कलेक्ट्रेट में घुस गए और हंगामा किया। इस दौरान तनाव बढ़ता देख कलेक्टर विनीत नंदनवार अपनी कार से रवाना हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।